ज़रा सोच कर देखिए, अगर अचानक आपकी जॉब चली जाए या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या इसके सिवा कोई भी अर्जेंसी अगर आपको आ जाए, तो आज आपके पास कितने पैसे हैं जिससे आप अपना आगे घर चला पाएंगे? 1 महीना, 2 महीना या आने वाली अगली सैलरी तक? नमस्ते, मेरा नाम है वैनिश और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद वैनिश में, जहाँ पे हम रोज़ाना पैसे की समझ को आसान, असरदार और प्रैक्टिकली यूज़फुल बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल शील्ड की जो आपको हर एक क्राइसिस में प्रोटेक्ट करता है, और उस शील्ड का नाम है इमरजेंसी फंड। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे, खुद कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक्चुअली में हमें कितना इमरजेंसी फ़ंड चाहिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शामिल हो जाइए हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि मैं डेली वीडियो पोस्ट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब आखिरकार ये इमरजेंसी फ़ंड है क्या? इमरजेंसी फ़ंड ये एक ऐसी बचत है जिसको आप इमरजेंसी पर्पस के लिए ही बचाते हो। यानी कि जैसे जब किसी की जॉब चली जाए तो इमरजेंसी फ़ंड हेल्प करता है कुछ समय तक, जब तक नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक हमारी लाइफ, हमारे घर के खर्चे निकालने के लिए, हमें सस्टेन करने के लिए मदद करता है। ऐसे ही हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या हो सकता है कोई ऐसा अर्जेंट काम आ जाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होगा तो आप उसे यूज़ करके उस कोई भी किसी भी प्रकार के क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हो। अब जनरली होता क्या है कि जो लोग इमरजेंसी फ़ंड मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो उसमें वो लोग जब ऐसी कोई सिचुएशन में पड़ते हैं तो वो बैंक जाते हैं या वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इमरजेंसी फ़ंड बना के रखेंगे, बनाकर चलेंगे, तो आपको बैंक लोन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपको इंटरेस्ट के जाल से बचा कर रखेगा। इसलिए इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फ़ंड ज़रूरी क्यों है। इमरजेंसी फ़ंड को आप गाड़ी के सीट बेल्ट की तरह समझिए, क्योंकि होता ये है कि आप कितना भी कह लो कि मेरी इनकम स्टेबल है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरे फाइनेंशियल प्लान्स बहुत अच्छे हैं, लाइफ कितनी भी स्टेबल चले, शायद हो सकता है आज बहुत स्टेबल जॉब हो, कल नहीं है। हो सकता है आपने किसी इमरजेंसी के बारे में नहीं सोचा था और वो सीधे से एकदम से सडनली आ पड़ी, या ऐसा कोई अर्जेंट काम निकल आया जिसके बारे में शायद आपने प्लान ही नहीं किया था, जैसे एक अच्छा खासा खर्चा आपकी गाड़ी पर, आपकी गाड़ी के रिपेयर्स पर। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, और इसके बारे में हम या आप प्रेडिक्शन पहले से, या हम और आप इसके बारे में प्लानिंग पहले से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हमारे पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी फ़ंड रहे, क्योंकि ऐसे वक्त पे वही होगा कि हम बैंक भागेंगे, या हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे, या हो सकता है कि हमने अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट में या एफडीज़ में या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखा होगा, और ऐसे समय आने पर क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं है, हम उसे लिक्विडेट कर देंगे, हम उसे तोड़ देंगे, और ऐसा करने से हमारा जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल था उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार की बाधा आएगी, उसमें एक रुकावट आ जाएगी, और हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लान जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इमरजेंसी फ़ंड बनाकर रखेंगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि अगर कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आ जाती है, कितनी बड़ी अर्जेंसी आ जाती है, या नो मैटर व्हाट क्राइसिस आई गेट इनटू, कम से कम मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। आइए अब हम देखते हैं कि हमको कितना पैसा इमरजेंसी फ़ंड के नाम पर बचा के अपने पास रखना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, कितना पैसा होना चाहिए इमरजेंसी फ़ंड में। अगर एक्सपर्ट्स की माने, कम से कम 6 महीने के खर्चे आपके इमरजेंसी फ़ंड में होना ही होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा 25,000 रुपये है तो आपका इमरजेंसी फ़ंड 1.5 लाख होना चाहिए, यानी कि 1,50,000 रुपये। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या इनकम इर्रेगुलर है तो कम से कम 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना बेस्ट होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, इमरजेंसी फ़ंड इज इक्वल्स टू मंथली एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 6। ये मिनिमम के लिए है। आप चाहें एसआईपी के थ्रू और या आरडी के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा करके फ़ंड बना सकते हो। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि इमरजेंसी फ़ंड के पैसे को रखा कहाँ जाए।
अगर आप पूरा पैसा उठा के सेविंग्स अकाउंट में रख देंगे तो हो सकता है कल जाके आप थोड़ा सा रिग्रेट करें कि काश मैंने इसे म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया होता या मैंने एफडी कर दी होती तो मुझे बेटर रिटर्न्स मिल सकती थी। इसलिए आप कुछ अपने इमरजेंसी का जो पैसा होता है, फंड होता है, उसे सेविंग्स अकाउंट में रखिए ताकि वो रेडी टू विड्रॉ की सिचुएशन में हो। आप अपना थोड़ा सा इमरजेंसी कुछ पार्ट उसका निकाल कर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखिए, क्योंकि वहाँ से विड्रॉवल 1-2 दिन के अंदर हो जाता है। और अपना इमरजेंसी फंड का कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म एफडीज़ में भी रखिए। रीज़न क्या है, आपको एफडीज़ में सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, तो थोड़ी बहुत आपकी कमाई भी हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म है तो जल्दी से ये क्या होता है कि आप इमरजेंसी पड़ने पर अगर आपकी मैच्योरिटी वहाँ पे हिट हो गई है तो आप उस पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये एक डिस्क्लेमर है और इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, इमरजेंसी फंड के पैसे को कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा बहुत भी लॉस हुआ तो फिर ये देखिएगा कि वो जो लॉस आप इनकर कर रहे हो वो आपके इमरजेंसी फंड से जा रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इमरजेंसी फंड जो होता है वो ग्रोथ के लिए नहीं होता, वो एक स्टेबिलिटी के लिए होता है, वो एक सर्वाइवल के लिए होता है। तो अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पे आप इमरजेंसी फंड का पैसा निकाल कर यूज़ मत करिए। आई होप आपको इमरजेंसी फंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा लग गया होगा। तो अभी अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप में जाइए, नोट्स में जाइए या डायरी उठाइए, पेन पेपर लीजिए और लिखिए कि आपके महीने के टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, और उसको लिखने के बाद जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसका इस्तेमाल करके निकालिए कि आपको कम से कम कितना इमरजेंसी फ़ंड मेंटेन करके चलना है। अगर आज आप ऐसा कर लेते हैं तो आप 90% इंडियन से फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी इमरजेंसी फ़ंड मेंटेन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस, और अगर आप अभी तक इमरजेंसी फ़ंड मेंटेन नहीं करते थे और आज से बनाना स्टार्ट करेंगे तो लिखिएगा कि स्टार्टिंग। आई होप आपको वीडियो वैल्यूबल लगी हो। अगर वीडियो वैल्यूबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं डेली एक नई वीडियो, एक वैल्यूबल फाइनेंशियल वीडियो आपके लिए पोस्ट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।